श्री शिवानमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव को और गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है। और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है। कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको समझ लेना बहुत अच्छे से। जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, हर हर महादेव। और गणेश चरित्र पर श्रवण कर रहे हैं, जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यम। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, वहां समर्पित करें। 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है, भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर कर देखना, अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है हमको बताना जरूर। करके देखो एक बार। गणेश पुराण का, शिव महापुराण का ये प्रसंग करिए, जीवन में उतारिए। चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी का मूल स्थान। आपको गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ाने का नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि गणेश जी की आप प्रतिष्ठा करोगे तो वो टेम्परेरी है, 10 दिन के लिए कर दिया, फिर वापस विसर्जन कर दिया। पर जहां शंकर मंदिर में बैठ गए, शिवलिंग स्थापित हो गया, वहां ना जाने कितने समय से शंकर की आराधना हो रही है, वहां गणेश जी श्री शिवानमस्तुभ्यम। और देखो ये 10 दिन में अगर आपने शमी पत्र बिल्कुल मन से समर्पित करा है ना, तो मेरा विश्वास कहता है शिव महापुराण का, मेरे बाबा विश्वनाथ की कृपा कहती है, मेरा मन कहता है 10 दिन के अंदर आप शमी चढ़ाएंगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छी। हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यम। अभी गणेश जी विसर्जन हुए, गणेश जी को जल में विसर्जन किया, तो आपके मन में एक प्रश्न तो खड़ा होगा, आया तो होगा कि गणेश जी के 10 दिन तक बिठाओ, नित्य पूजन करो, ने पाठ करो, ने अर्चना करो, ने 10वें दिन इनके विसर्जन कर दो, और वो भी पानी में कर दो। पानी में विसर्जन करो। तो ये कहां लिखा कि जल में विसर्जन करो? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना जब वेद व्यास जी महाराज करने के लिए बैठे, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि मैं मंत्र बोलूंगा, मैं श्लोक बोलूंगा, इसको लिखेगा कौन? तो सुखदेव जी ने बोला गणेश जी से विनती करो। गणेश जी से कहा कि आप लिखोगे? गणेश जी बोले मैं लिखने को तैयार हूं, पर बोलते बोलते तुम रुक गए तो मैंने भी लिखना छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं भागवत को विराम दे दूंगा, मैं आगे नहीं लिखूंगा। अब वेद व्यास जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें? तो गणेश जी से कहा मेरे श्लोकों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसमें से गलती को छांटना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। कितना सुंदर संबोधन श्री वेद व्यास जी ने कहा कि मैं जो श्लोक बोलूंगा आपको लिखने के लिए है, उसमें मैं कुछ गलती करूंगा, उस गलती को छांटना है, तब श्लोक लिखना है। क्यों कहा वेद व्यास जी ने ये बात?
गणेश जी भगवान है। वेद व्यास जी कहते हैं मैं तो संसारिक मनुष्य हूं ना, गलती तो कर सकता हूं। गलती कौन करता है? जम के बोलो भगवान गलती करता है क्या? नहीं, गलती कौन करेगा? मनुष्य। गलती मानव करेगा, गलती मनुष्य करेगा। और गलती करने के बाद अगर हमसे अपनी जिंदगी में कोई गलती हो जाती है तो एक बार क्षमा मांगने में कुछ जाता है क्या? प्रणाम करने में कुछ जाता है क्या? निवेदन करने में कुछ जाता है क्या? नहीं। गलती हो गई मुझसे तो गणेश जी आप गलती को छांटना, लिखना। गणेश जी महाराज लिखने बैठ गए। लिखते 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 10 दिन हो गए गणेश जी महाराज को। शरीर में ताप पड़ने लगा गणेश जी महाराज के। और वेद व्यास जी ने गणेश जी के हाथ का स्पर्श करा तो शरीर तो तप रहा था। वेद व्यास जी ने वहीं पर श्रीमद् भागवत के श्लोकों को विराम दे दिया। अब नहीं बोले। गणेश जी लिखते 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 थक गए, ताप पड़ गया, शरीर गर्म हो गया। वेद व्यास जी ने कब करूं क्या? 10 दिन से लिख रहे हैं और शरीर पर ताप पड़ रहा है, करा क्या जाए? उन्होंने गणेश जी का हाथ पकड़ा, उठाया और कहा चलो प्रभु हमारे साथ। वेद व्यास जी गणेश जी को ले गए और ले जाकर शीतल जल में श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया। गणेश जी को पानी के अंदर उनको विराजमान कर दिया कि अब आप ताप को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। शीतल जल में बिठाया। उस दिन से नियम हो गया कि 10 दिन गणेश जी बैठते हैं और फिर उनका विसर्जन होता है पानी के अंदर। हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यम। शरीर का ताप मिट जाए। तो गणेश जी ने वचन दिया है वेद व्यास जी महाराज को, आपने मेरे ताप को मिटाने के लिए मुझे जल में बिठाया है। जो मुझे जल में विसर्जन करेगा मेरा ताप तो मिटेगा ही, साथ में जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उसके जीवन के भी ताप को मैं मिटा दूंगा, उसके जीवन के ताप को मैं मिटा दूंगा। ताप मिटा दूंगा। पर करो गणेश जी का विसर्जन, मना नहीं है वो, पर अच्छे से करो रे हो। अब मत छोरा छोरियों तो निशाना लगाए वो हमारा गणेश जी जय। हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यम। वो हमारा सबसे आगे पहुंचा तो इधर वाला ने इधर से फेंका, हो गया। ये हमारे धर्म की हंसी उड़ा रहे हैं। ये हमारे धर्म की हंसी है। हरतालिका तीज के दूसरे दिन गणेश जी विराजमान हो जाएंगे। हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यम। गणेश जी को जब विराजमान करो तो एक बात का स्मरण जरूर रखना कि गणेश जी विदा हो आपके घर से, पर रिद्धि सिद्धि आपके घर से विदा नहीं होना चाहिए। हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यम। जहाँ गणेश जी बैठते हैं या तो उनके आसपास में दीवार पर 2 स्वस्तिक बना लो या 2 हल्दी कुंकू की बिंदी रखो, एक इधर एक इधर। क्या होता है उससे कि गणेश जी तो चले जाएंगे क्योंकि बेटा है वो तो काम के लिए जाएगा, पर बहुएं रिद्धि और सिद्धि हमारे घर में सदा रहना चाहिए, इसलिए वो 2 बिंदी का होना। हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यम। जो 1 रुपए कमाते हैं 1.25 रुपए खर्च होता है, घर में क्लेश रहता है, अशांति रहती है, जरा जरा सी बात में विवाद हो जाता है। जरूर वो गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि को भी विदा कर देते होंगे, क्योंकि गणेश जी जाते हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यम। रिद्धि सिद्धि को रोकने के लिए जिस दिन गणेश जी बैठते हैं उस दिन या तो दीवार पर 2 स्वस्तिक बनाए जाते हैं या 2 बिंदी कुंकू और हल्दी की रख दी जाती है, जिससे गणेश जी तो जाएं पर ये बिंदी के रूप में रिद्धि सिद्धि हमारे घर में पूरे वर्ष विराजमान रह जाए। किसी ने देखा होगा आप लोगों ने, जब दिवाली का पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो सिंदूर से या कुंकू से दीवार पर कुछ लिखते हैं या साथिया बनाते हैं या श्रीम लिख देते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न रहे लिख देते हैं, श्री गणेशाय नमः लिख देते हैं, शुभ लाभ लिख देते हैं। उसका कारण क्या है?
दुनिया के लोग हंसते हैं कि बताओ दीवार पर सिंदूर से लेप दिया, दीवार पर सिंदूर से पोत दिया, क्यों, किस लिए, क्या कारण है उसका? उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण होता है कि जिस दिन हम लक्ष्मी जी का पूजन पूरा उठा देंगे, 4-5 दिन के पूजन करने के बाद लक्ष्मी जी को उठाकर हम कहीं रख देंगे, या आने वाले समय में लक्ष्मी को हमने कहीं उनका निर्माल्य वगैरह फूल पत्ती सब विसर्जन में रख भी दी, पर लक्ष्मी का विसर्जन ना हो जाए, वो लक्ष्मी हमारे यहाँ सदा विराजमान रहे, इसलिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसे लक्ष्मी के पूजन वाले दिन भी हम साथिया बना देते हैं, जिससे माँ हमारे घर में पूरे वर्ष भर बनी रहे। ये पूजन के नियम है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले के समय में नाग पंचमी आती थी तो दरवाजे पर नाग बनाए जाते थे, बोलो सही है कि गलत है? श्रावण की पूर्णिमा आती थी तो श्रवण बनाया जाता था गेरू से, ये भी खत्म हो गया। धीरे धीरे पहले करवा चौथ करते थे तो उसको दीवार पर बनाते थे, पूजन करते थे, ये भी समाप्त हो गया। तीज, चतुर्थी, छठ जो माताएं पूजन करती थी वो दीवार पर बनाती थी। अष्टमी नवमी लोग पूछते थे तो दीवार पर बनाकर पूछते थे। कारण क्या था? हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्यों बनाते थे? क्यों इतना समय लगाती थी माताएं रुई पे पहले बाती लपेट कर फिर उसको धीरे 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 बनाया करती थी? उसका कारण क्या होता था कि साल भर हमने जिसकी आराधना करी है वो माता हमारे यहाँ साल भर विराजमान रहे, भले वो चली गई पर उसका आशीर्वाद इस घर में सदा बना, वर्ष भर रहे। दुनिया के लोग हंसने लगे आप लोगों पर, मम्मी क्यों नाटक कर रही है? रहने दो, तुम तो बना बनाया ले आएंगे। कागज आजकल बने बनाए जाते हैं, जो मारवाड़ी लोग पूजन करते हैं उनके कागज बने बनाए जाते हैं, मराठी लोग जो पूजन करते हैं उनके कागज बने बनाए जाते हैं। कुछ नहीं, उन्होंने चिपका दिया। पहले के समय में तो शादी भी होती थी तो शादी के गणेश जी रिद्धि सिद्धि का पाना नहीं आता था, दीवार पर बनाया जाता था। आजकल उसका भी पाना आ गया, चिपका देते हैं, पूजन करी, चल खत्म। टेम्परेरी काम चालू हो गया। भगवान ने भी कह दिया तुम भी टेम्परेरी तो हम भी टेम्परेरी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा। कुछ नियम है हमारे सनातन हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गणेश जी बिठाओ, पर निवेदन है उनके सामने मदिरा पीकर डांस मत करो। निवेदन, सनातन धर्म को हंसी के पात्र मत बनाओ। गणेश जी को लेकर आओ, गणेश जी को छोड़ कर आओ, गणेश जी का विसर्जन करो, बिठाओ, पर उनकी हंसी नहीं होना चाहिए कि आप मदिरा के नशे में आरती कर रहे हो, मदिरा के नशे में नाच रहे हो।